Yes, good morning students. Today I am starting exercise 8.2. 8.2 आज आपकी स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए क्या है, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, कि एक आदमी है उसकी जो सैलरी है वो 10% बढ़ गई है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। आपको क्या दे रखा है कि अगर इंक्रीज़ होने के बाद उसकी जो नई सैलरी है बनती जो है उसकी वो है 1,54,000। तो हमें बताना है कि इसकी ओरिजिनल जो सैलरी है वो कितनी है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम मान लेते हैं उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप जब मान के करते हैं तो इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल सैलरी वो हमारी कितनी है, 100 है, ₹100। अब उसने क्या बोला था कि उसकी जो सैलरी है उसमें 10% इंक्रीज़ हुआ है। उसकी सैलरी में जो है 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ इन सैलरी वो आपको क्या बोला गया है कि 10% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। 10% ऑफ 100 जो भी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें उसका जो 10% है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए परसेंटेज को सोल्व करने का तरीका आपको क्या बता रखा है कि परसेंटेज का साइन जब हटता है तो बाय में 100 आता है, ऑफ का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई और 100 एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करिए। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास आता है 10 रुपीज़। मतलब यहाँ से क्या आया कि उसकी जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई है, 10 रुपीज़। तो आपकी देखिए अब यहाँ से ओरिजिनल सैलरी उसकी 100 रुपीज़ थी और जो इंक्रीज़ हुआ है सैलरी के अंदर वो कितना हुआ है, 10 रुपीज़। अब देखिए न्यू सैलरी यहाँ से कितनी आ जाती है, न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू जितनी भी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो प्लस इंक्रीज़ इन सैलरी। तो अब देखिए ओरिजिनल कितनी थी उसकी, 100 रुपीज़, और इंक्रीज़ कितना हुआ है, 10। कहाँ से आया, यहाँ से, क्योंकि उसने बोला था स्टेटमेंट में कि उसकी सैलरी का जो 10% अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो अब देखिए तो यहाँ से नई सैलरी उसकी कितनी आ जाती है, ₹110। इतना क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर है कि आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि एक मैन है, इसकी सैलरी जो है 10% इंक्रीज़ हो जाती है और इंक्रीज़ होने के बाद जो उसकी नई सैलरी बनती है वो कितनी है, 1,54,000। तो आपको निकालना क्या है, आपको ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो अब देखिए हमने ओरिजिनल सैलरी 100 मान ली, उस अगर 100 उसकी सैलरी है तो इंक्रीज़ हमने निकाल लिया कि 10% ऑफ 100 कितना होता है, वो आपके पास आ गया 10। तो उसकी न्यू सैलरी कितनी आ जाती है, 110। अब देखिए कैसे करेंगे हम कि अगर इफ़ न्यू सैलरी इज़ 110, अगर नई सैलरी 110 है तो ओरिजिनल आपकी कितनी है, देन ओरिजिनल सैलरी वो आपकी कितनी थी ओरिजिनल, यहाँ पर 100 रुपीज़ 100। अब देखिए अगर आप उसकी नई सैलरी मान लो 1 रुपी है तो ओरिजिनल कितनी आ जाएगी, अगर 110 है तो 100 है, 1 होगी तो क्या होगी, कम होगी, तो वो कितनी आ जाएगी, 100 बाय में 110। अब आपको स्टेटमेंट में कितनी दे रखी है कि उसकी जो नई सैलरी है वो कितनी है, ₹1,54,000। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 बाय में 110 इंटू में 1,54,000। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करना, आपको सिंप्लीफाई करना है।
जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, 11 1 से 11, 11 1 से 11, 11 4 से 44, 00 एज इट इज़। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 1,40,000। दैट इज़ योर आंसर। आपको क्या बोला गया था कि उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज़ होने के बाद जो उसकी सैलरी है वो कितनी थी, 1,54,000 थी। तो हमने क्या किया, सपोज करके उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 है, हमने न्यू सैलरी निकाली 110 है। अब अगर उसकी नई सैलरी 110 है तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, 100। अगर 1 होगी तो कितनी हो जाएगी, 100/110, और 1,54,000 है तो ये कितना आ जाएगा, 100/110 इंटू में 1,54,000। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 टुडे आई एम टेलिंग यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, अ शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹16%। कि एक जो शॉपकीपर है उसने 80 आर्टिकल्स परचेज किए हैं और कितने रुपए में ख़रीदे हैं, 2400 में, और उनको बेच दिया कितने प्रॉफिट पर, 16% के प्रॉफिट पर। तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन क्या है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर गिवन है जो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने पर उसने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी अमाउंट जिसमें वो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ख़रीदा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जितने में वो बेचा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, जितने उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है कॉस्ट प्राइस के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट। और लॉस क्या होता है, जितने का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो आपको कॉस्ट प्राइस है वो आपको कितने गिवन है, 2400। सो यू विल राइट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 2 लाख। जो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2400। उसके बाद उसने बोला है कि उसको बेचा गया है कितने प्रॉफिट पर, 16% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया गया है। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीधा आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको प्रॉफिट पता है तो क्या होता है फॉर्मूला, वो बताती हूँ आपको। ये देखिए ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब देखिए आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। प्रॉफिट गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में उसको बेचा गया है। ठीक है, तो आप कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 6 का फर्स्ट, जब आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको एसपी निकालना है। अगर लॉस गिवन होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो अब देखिए ये सारे फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में। अब देखिए आगे फॉर्मूला आपका क्या है, एसपी निकालने के लिए वो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 इनटू में सीपी, दैट इज़ द फॉर्मूला। सो पुट द वैल्यूज, 100 प्लस 16 बाय में 100 इनटू में सीपी, सीपी इज़ 2400 हेयर। अब इसको सोल्व करेंगे आप, दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 16 इज 116 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2400, 0 से 0 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू, इसके जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2784। अब ये जो आपके पास आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स आएगा, लेकिन आपको निकालना कितने का है, आपको जो स्टेटमेंट में बोला गया है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 1 आर्टिकल का। तो वो आप देखिए कैसे करेंगे, यू विल राइट एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स that is equals to ₹2784 and you have to find the selling price of one article, that is equals to 2784 divided by 80। इसकी आप कैलकुलेशन करिए, देखिए 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 and 2 2 ज़ा 4, again 2 2 ज़ा 4, 0 as it is, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 and 2 6 ज़ा 12। अगेन इसको आप कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2, 0 as it is, 2 3 ज़ा 6,
2 4s are 8 and 2 8s are 16. That is equals to 348 by 10, and that is equals to rupees 34.8. That is your answer. You have to find the selling price of one article, that is 34.8. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. I think this is enough for today. So thank you.